डीजल की प्रतिदिन बढ़ रही है कीमतों से लोग परेशान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेल कंपनियां धीरे धीरे रेट बढ़ाकर महंगाई पर आम आदमी को जोर का झटका दे रही हैं। 2 हफ्ते में 13 बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आ चुका है। 22 मार्च से जो बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। 15 दिन में सिर्फ 2 दिन 24 मार्च और 1 अप्रैल ऐसा था जहां पर पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं होने की बताई गई थी और जहां पर कीमतें देखिए स्थिर थी। तो वहीं धीरे धीरे जब बढ़ोतरी के साथ 2 हफ्ते में अब तक दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल अब 104.61 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 95.87 प्रति रुपए लीटर हो गया है। अभी हम लोग है बजट खराब हो रहा है, बस इस वक्त काफ़ी बजट खराब हो, 3-4 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया है काफ़ी। सर अभी ना जब पहले में हम खुद थोड़ा कम ही डलवा रहे हैं अभी तेल, पहले 600-700 रुपये डालते थे क्योंकि हमको हर महीना भर चलना पड़ता है। अभी ऐसे बहुत दिक्कत है सर। फर्क तो 100% पड़ने जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले कहाँ 2022 में महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 क्रॉस कर जाता है। कंट्रोल करेगा कौन? अब सरकार के कम पैसे कम पड़ रहे हैं, आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ में बढ़ाई महंगाई हो रही है। जेब पे तो असर पड़ रहा, काफ़ी असर पड़ रहा, क्योंकि 80 पैसे लगभग रोज ही बढ़ रहे जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल किया, तो चाहती तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती थी गवर्नमेंट, बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट का फोकस है इस तरफ नहीं है, कितना फोकस है। वो तो कहते हैं कि हमने मार्केट के हिसाब से कर दिया, बट जब इलेक्शन थे तब तो मार्केट के हिसाब से रुका हुआ था। तो अभी अचानक से इतना बढ़ना, पहले होता था कि 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, बट अब यह है कि 10 दिन में ही 8 रुपये बढ़ जा रहा है। और देखिए हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता अवैस इस खबर पर जुड़े हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता संजय इस खबर पर जुड़े हैं। अवैस, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल, दिल्ली में 9 रुपए बढ़ोतरी हो गई। जी बिल्कुल, 22 मार्च के बाद से लगातार आज 15 दिन गुजर चुके हैं और 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ोतरी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 9 रुपये 20 पैसे पेट्रोल और डीजल दोनों जो है दिल्ली में महंगा हुआ। अगर आज की बढ़ोतरी की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 80 पैसे और डीजल भी 80 पैसे बढ़ा है, जिसके बाद पेट्रोल दिल्ली में 104 रुपये प्रति लीटर के पार पहुँच गया है और लगभग 96 रुपये के आसपास जो है वो इस वक्त दिल्ली में डीजल बिक रहा है। 95.87 पैसा जो है प्रति लीटर के हिसाब से डीजल दिल्ली में बिक रहा है। वहीं अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल जो है 109 रुपये के आसपास जो है वो जा चुका है और डीजल जो है 103 रुपये के आसपास जो है वो बिक रहा है। अब तक का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल जो है मुंबई में ही बिक रहा है। हालांकि इसके पीछे लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में वॉर चली है उससे पेट्रोल के मार्केट के ऊपर असर पड़ा है। हालांकि इंटरनेशनल बाजार में अगर आज पेट्रोल के कच्चे तेल के दाम की बात करें तो 100 बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। हालांकि जब इलेक्शन चल रहे थे उस दौरान 125 से 130 पैसे डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल जो है मार्केट में मिला था। ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि जब इलेक्शन चल रहे थे, जब 22 मार्च से पहले जब लगभग 100 दिनों के आसपास जो है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल कच्चे तेल के दाम में भारी जो उछाल जो है वो आया था, उसका असर जो है अब भारतीय मार्केट में दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल यानी कच्चे तेल के दाम जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। साफ तौर पर आने वाले दिनों में इसी तरह की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलती रहेगी, कि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पेट्रोल जो है वो 13 रुपये के आसपास जो है वो महंगा हो सकता है, तभी जाके जो खरासा हुआ या नुकसान हुआ है ऑयल कंपनी का उसको कहीं ना कहीं भरपाई जो है वो की जा सकती है। जी अवैस, लेकिन देखिए आप सवाल उसी में है, सीधे सीधे देखिए मैं आना चाहूंगी संजय आपके पास। सवाल यही है संजय कि जब इलेक्शन था तब भी रशिया यूक्रेन में लड़ाई थी, तब भी बैरल प्रति रुपए लीटर देखिए वहां पर बढ़ोतरी हो रही थी कच्चे दामों में, लेकिन अब जब धीरे धीरे कम हो रही है तब अपने देश में बढ़ोतरी हो रही है, ये समझ के परे है संजय। बिल्कुल, महंगाई लगातार सुस्ती बढ़ रही है और डीजल और पेट्रोल के दामों में आज भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको पेट्रोल के दामों की बात बताता हूं कि 104 रुपये जो है 104 रुपये 43 पैसे, क्योंकि कल 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और आज फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और 80 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के साथ साथ ही डीजल के दामों पर बढ़ी हुई है और डीजल के दाम की जो है बढ़ोतरी
के बाद वो 96 पैसे पहुंचा हुआ है। मैं डीजल के दामों की आपको डिस्प्ले दिखा देता हूं कि ये देखिए, ये डीजल के दाम है, 96 पैसे डीजल हो गया। तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम चुनाव तक इसलिए सीमित थे क्योंकि यूपी में चुनाव थे, 5 राज्यों में चुनाव थे और सरकार उस घाटे को बर्दाश्त कर रही थी। कारण था कि उन्हें आम जनता का वोट लेना था, लेकिन अब उन वोटों की कमी खत्म हो गई है, उन वोटों का लालच खत्म हो गया है। सरकार ने कीमतों को कंपनियों के हवाले कर दिया है और कंपनियां लगातार अब तक 22 अप्रैल के बाद 13 बार से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। उससे आम आदमी का एकदम आम चूर जो है वो निकल रहा है, तेल निकल रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी के बाद जिस तरीके से लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ता है उससे हर चीज पे असर पड़ता है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं बिल्कुल, और असर पड़ भी रहा है। संजय, आप देख सकते हैं जिस पेट्रोल ट्रांसपोर्टिंग पंप पे लाइनें लगी रहती थी गाड़ियों की, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, और आपको बताऊं कि रोजाना लखनऊ में जो रेट बढ़ रहे हैं उससे पहले 200 से 225 किलो लीटर की जो खपत थी वो थी, लेकिन अब 500 किलो लीटर की खपत हो गई है। कारण ये है कि जो भी व्यक्ति है कि जानता है कल रेट फिर बढ़ जाएंगे तो वो अपनी फ्यूल की टंकी जो है वो फुल करा लेता है। तो ऐसे में बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय और अवैस हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।